प्रिय विद्यार्थियों, शिक्षा विभाग हिमाचल प्रदेश की पहल समग्र करियर ऑनलाइन के आज के वीडियो में आपका स्वागत है। पिछले वीडियो में हमने देखा कि करियर में प्रवेश करने के महत्वपूर्ण कदम कौन से हैं। मैंने आपसे 4 कदमों की बात की थी। अपने आप को पहचानना, अपने आप को ढूंढना, करियर्स के बारे में और एक्सप्लोर करना, निर्णय लेना और फिर उसकी तैयारी करना। और मैंने जो पहला पॉइंट था डिस्कवर योरसेल्फ, उसके मैंने 4 हिस्से बताए थे। अपनी रुचियों को जानें, अपनी योग्यताओं को जानें, अपने मूल्यों, प्राथमिकताओं को जानें और अपनी मान्यताओं को जानें। इसी क्रम में आज हम जो सबसे पहला पॉइंट है इंटरेस्ट्स, उसके बारे में जानेंगे। तो आज का विषय है अपनी रुचियों को कैसे समझें। रुचियां क्या हैं? कल्पना कीजिए कि आपके विद्यालय में एक ही साथ कई गतिविधि हो रही है। क्रिकेट मैच भी हो रहा है, म्यूजिक शो भी हो रहा है, पेंटिंग कंपटीशन भी हो रहा है, क्विज प्रोग्राम भी हो रहा है, डांस कंपटीशन भी हो रहा है और आपको इनमें से कोई एक चुनना है। एक ही चुन सकते हैं क्योंकि वो सारे कार्यक्रम एक साथ हो रहे हैं। आप जो चुनेंगे वह आपकी रुचि को दर्शाएगा। आखिर फिर रुचियां हैं क्या? रुचियां वो खास गतिविधियां, वो खास टास्क्स हैं जिसको आप अटेंड करना चाहते हैं, जिसकी तरफ आप एक आकर्षण, एक खिंचाव महसूस करते हैं, जिसको आप करना चाहते हैं, जो आपको बहुत पसंद हो, जिसको करने में आपको बहुत मज़ा आता हो, जिसको आप जुनून की तरफ जिसको फ़ॉलो करते हैं, जिसको आप बड़े उत्साह के साथ करते हैं। जिसके बारे में आप और सीखना चाहते हैं, समय लगाना चाहते हैं, जिसके बारे में और आप उत्सुक हैं, उसके बारे में और चीज़ें पता करना चाहते हैं, जिसको करते हुए आप कभी बोर नहीं महसूस होते और जिसको आप बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण समझते हैं। घर में टेलीविज़न के आगे किसी को न्यूज़ बहुत महत्वपूर्ण लगता है, तो किसी को सीरियल, किसी को फुटबॉल मैच और सबको ये लगता है कि जो दूसरे की जो रुचि है वो उतनी इम्पोर्टेंट नहीं है जितनी कि उसकी रुचि है। तो रुचियाँ क्या हैं? वो आपको ये जो कुछ स्टेटमेंट्स मैंने इकट्ठा किए हैं, उसमें वो दिखेंगी। जैसे एक व्यक्ति कहता है कि मुझे खेतों में काम करना तो बहुत पसंद है, लेकिन मशीनों को ठीक करना बिल्कुल पसंद नहीं है। मुझे गणित पढ़ना तो बहुत अच्छा लगता है, बट भौतिकी से तो मुझे चिढ़ है। मुझे तो लोगों के साथ बात करना अच्छा लगता है। मैं तो क्रिकेट खेलना मेरे लिए जुनून जैसा है। मुझे पेंटिंग बनाना तो अच्छा लगता है, बट गाना गाना अच्छा नहीं लगता। मैं तो अपने हाथों का इस्तेमाल करके कुछ बनाना बहुत पसंद करता हूँ और मैं तो सीरियल ना दिन-रात लगातार देख सकता हूँ। या मुझे तो लंबे-लंबे एसेज़ लिखने, निबंध लिखना बिल्कुल पसंद नहीं है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये जो डिफरेंट स्टेटमेंट्स हैं कि मैं फुटबॉल देखते हुए कभी बोर नहीं होता, ये सारे जो स्टेटमेंट्स हैं, वो इंटरेस्ट्स को दिखाते हैं। तो इंटरेस्ट क्या सिर्फ़ हमारे जो लाइक्स हैं, जो मेरी पसंद है, क्या सिर्फ़ वही इंटरेस्ट है? नहीं। जो हमें नापसंद है, वो भी इंटरेस्ट के बारे में ही बताता है। बल्कि यही नहीं, कुछ चीज़ें ऐसी भी हैं जो ना हमें पसंद है, ना नापसंद है, जिसको लेकर हम न्यूट्रल हैं, जिसको लेकर हम इंडिफरेंट हैं। जैसे आप ये कह सकते हैं कि मुझे गणित बहुत पसंद है, फिज़िक्स बिल्कुल नापसंद है और केमिस्ट्री ओके है, ना कोई वैसा पसंद है, ना कोई वैसा नापसंद है। तो महत्वपूर्ण चीज़ ये जानना है कि जब हम करियर के बारे में बात कर रहे हैं, तो आपको अपने लाइक्स, डिसलाइक्स और इंडिफरेंसेस, ये तीनों के बारे में आपको पता होना चाहिए। अब हम कुछ प्रश्न देखते हैं और उनके उत्तर भी समझते हैं ताकि हम इंटरेस्ट जो शब्द है, रुचियाँ, उसको हम थोड़ा और बेहतर समझ सकें। पहला प्रश्न ये है कि आखिर इसका स्रोत क्या है? क्या वो भीतर से आती हैं या हमारे बाहरी वातावरण से आती हैं? आपने क्या कहा? भीतर से आती हैं? बिल्कुल गलत। वो भीतर रहती ज़रूर हैं, लेकिन वो आती बाहर से हैं। मान लीजिए कि आपने ज़िंदगी में कभी फुटबॉल ना देखा हो, ना सुना हो। आपके परिवार में, टेलीविज़न पे, फ़िल्मों में, आपके समुदाय में, स्कूल में कहीं फुटबॉल का कोई नामो-निशान ना हो।
तो क्या आप कह सकते हैं कि मेरी फुटबॉल में रुचि है? आप मानते हैं ना कि किसी चीज़ में रुचि तभी होगी, जब वो हमारे बाहरी सामाजिक वातावरण में वो चीज़ हो और जब तक वो चीज़ होगी नहीं, तब तक हम उसमें रुचि नहीं ले सकते। तो जो एक चीज़ हमने यहाँ सीखी वो ये कि इंटरेस्ट्स रहते तो आपके भीतर हैं, आपकी रुचियाँ रहती आपके भीतर हैं, लेकिन वो आती जो है वो बाहर से हैं। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि हमको नए-नए अनुभवों के प्रति हमारे मन को खुला होना चाहिए। जितने ज़्यादा अनुभवों से हम गुज़रेंगे, उतनी ही ज़्यादा ज़्यादा नई रुचियाँ को विकसित करने के मौके मिलेंगे। अगला प्रश्न है कि क्या हमारी रुचियाँ बदलती हैं? आपका अनुभव क्या कहता है? आपका अनुभव भी कहता होगा कि हाँ, बिल्कुल बदलती हैं। समय के साथ-साथ रुचियाँ बदलती हैं। एक व्यक्ति ऐसा हो सकता है जो बचपन में आइसक्रीम बेचने वाला बनना चाहता हो, लेकिन अब शायद वो टीचर बनना चाहता हो। तो हमारी रुचियाँ समय के साथ, एक्सपोज़र के साथ, नए-नए अनुभवों के साथ बदलती रहती हैं। अ, तो इसमें संदेश क्या छुपा है? संदेश ये है कि रुचियों में परिवर्तन बहुत ही सामान्य स्वाभाविक प्रक्रिया है, तो उन परिवर्तनों से लड़ें नहीं, उनको स्वीकार करें। अगला प्रश्न है कि आखिर हम ये इंटरेस्ट्स के बारे में चर्चा क्यों कर रहे हैं? हमारा कार्यक्रम तो करियर शिक्षा का कार्यक्रम है। इसलिए चर्चा कर रहे हैं क्योंकि जो हमारी रुचियाँ हैं, वही हमारी करियर के चुनाव को निर्धारित करने वाली हैं। रुचियाँ ही हमारे सीखने को, हमारे काम करने को, दूसरों से हम कैसे रिलेट होते हैं, उनको निर्धारित करती है। हमारी पहचान बनाती है, हमारी आवश्यकताएँ पूरी करती है, हमारे मूल्य का अनुसरण करने का मौका देती है, हमें विकसित होने का मौका देती है, नए वातावरण में ढालने में मदद करती है और ये सारी चीज़ें करियर विकास के लिए अत्यंत आवश्यक है। अब आप देखें इनको, एक ये जो विद्यार्थी है वो पेंटिंग बना रहा है। अब ये जो पेंटिंग बना रहा है, वो हो सकता है इसकी हॉबी हो या हो सकता है वो इसी को अपने करियर के रूप में विकसित करे। आप देखिए कि नीचे कुछ लोग खाना पका रहे हैं। अब खाना पकाना किसी की व्यक्तिगत रुचि हो सकती है और हो सकता है कोई इसी कार्य को अपने करियर की लाइफ में, ऑक्यूपेशनल लाइफ में भी इसी चीज़ को करना चाहता हो। इस आधार पे हम कह सकते हैं कि 2 तरीके के करियर हैं, 2 तरीके के इंटरेस्ट्स हैं, पर्सनल इंटरेस्ट्स और वोकेशनल इंटरेस्ट्स। पर्सनल इंटरेस्ट क्या है? वो चीज़ें हैं जिसको आप एक हॉबी के रूप में करना चाहते हैं। लेकिन जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल हो सकता है कि मुझे लिखना पसंद हो, लेकिन शायद मुझे ऐसा करियर ना पसंद हो जहाँ मुझे करियर के पार्ट के रूप में मुझे लिखने का काम करना पड़े। तो ये तो हो गया पर्सनल इंटरेस्ट। वोकेशनल इंटरेस्ट जो आप अपने काम की ज़िंदगी में जिस चीज़ को आप करना चाहेंगे। तो कुछ विद्यार्थियों के लिए वोकेशनल इंटरेस्ट, पर्सनल इंटरेस्ट एक ही चीज़ होती है। खाना बनाने का शौक भी है, व्यक्तिगत स्तर पर और खाना बनाने को ही करियर के रूप में कन्वर्ट करना भी है। कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जिनके पर्सनल इंटरेस्ट कुछ और होंगे, वोकेशनल इंटरेस्ट कुछ और होंगे, ये बिल्कुल नॉर्मल है। तो आपके लिए जो लेसन है वो ये कि आप ये देखें कि जिसको आप रुचि कह रहे हैं, वो आपके पर्सनल रुचियाँ हैं या वोकेशनल रुचियाँ? ये ध्यान रखें कि इंटरेस्ट का मतलब आपकी ड्रीम से नहीं है। आप क्या बनना चाहेंगे या बनना चाहते हैं, ये इंटरेस्ट नहीं है। इंटरेस्ट क्या है? किन गतिविधियों में, किन टास्क्स में आपकी रुचि है। हालाँकि उन्हीं गतिविधियों में शामिल होने से आपके ड्रीम्स जो हैं वो पूरे होंगे। तो आपके लिए काम ये है कि अपनी लाइक्स, डिसलाइक्स और इंडिफरेंसेस क्या पसंद है, क्या पसंद नहीं है और क्या नापसंद है ना नापसंद है, इसको ढूँढें और उसको देखें कि आपकी जो रुचियाँ या अरुचियाँ हैं, वो आप उसको वोकेशनल लाइफ़ में भी देखना चाहेंगे कि सिर्फ़ पर्सनल लाइफ़ में। आप एक हॉबी ज़रूर विकसित करें क्योंकि कल को आपकी हॉबी ही आपका करियर बन जाए और इमेजिन करें कितना मज़ा आए कि जो आप हॉबी के रूप में करते हैं, उसी कार्य के लिए आपको पैसे भी मिलने शुरू हो जाएँ। तो आज हमने बात की रुचियों की और अगले वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर एप्टीट्यूड क्या है, एबिलिटी क्या है, स्किल क्या है, अभिरुचियाँ क्या है, योग्यताएँ क्या है और कौशल क्या है। तब तक आपके जो भी प्रश्न हैं, वो इस ईमेल आईडी पे भेजें और तब तक आशावान बने रहें क्योंकि जब तक हमारे सपने ज़िंदा हैं, हम ज़िंदा हैं।